everybody, welcome back to your mathematics class. I hope that you all are fit and fine. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डेसिमल्स. अब डेसिमल्स क्या होते हैं सबसे पहले उसे समझते हैं. देखिए, लेट अस सी एन एग्जाम्पल. लेट अस राइट अ फ्रैक्शन. इससे पहले क्योंकि हमने फ्रैक्शंस का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट किया है तो लेट मी राइट अ फ्रैक्शन हियर. तो फ्रैक्शन जैसे 5/10. ओके, तो चलिए इस फ्रैक्शन को का मतलब क्या होता है. सी, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड दी न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड दी डिनोमिनेटर. और 5/10 का मतलब क्या होता है कि हमें 5 को 10 से यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, राइट. तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है. तो वी हैव, देखिए, डेसिमल डिनोमिनेटर वुड बी आवर डिवाइजर, देन वी नीड टू डिवाइड 5. न्यूमरेटर को हमें डिवाइड करना है. अब देखिए 10 जो है दैट इज़ अ लार्जर नंबर, बड़ा है, और 5 जो है वो एक छोटा नंबर है ना. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेसिमल लगाते हैं. तो लेट अस राइट 0 एंड यहाँ पर लगेगा पॉइंट. ये जो पॉइंट हमने लगाया है इसको हम कहते हैं डेसिमल, समझे. अब देखिए जब डेसिमल लग जाता है तो यहाँ पर हम एक 0 ऐड कर सकते हैं, समझे. तो अब बताइए 10 की टेबल में 550 कितनी टाइम्स आता है. इट कम्स अप टू 5 प्लेसेस, राइट. 5 10s are 50. अब कीजिए माइनस, तो अब हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर इज 0. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया है, इसको हम बोलेंगे 0.5. ओके, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, विल राइट 5/10. डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको. देखिए विल राइट 5/10 को हमने कैसे लिखा, 0 एंड दिस इज अ 0.5. तो ये जो नंबर हुआ ये हमारा डेसिमल है. ओके, ये हमारी डेसिमल नोटेशन है. तो किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल की पॉइंट में डिनोट कर सकते हैं, आंसर उसको निकाल सकते हैं, समझे. तो ये जो पॉइंट यहाँ पर होता है, देखिए जैसे हमने कहा है 0.5, तो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट. समझे बच्चों. तो ये हमारा डेसिमल का नंबर हुआ. दिस इज द डेसिमल नोटेशन ऑफ 5/10. समझे, इन्हीं को हम फ्रैक्शंस कहते हैं. अब आइए एक और एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. लेट अस राइट हियर 4/, लेट्स से वी हैव 5. इसको सॉल्व करते हैं. अब हमारा फ्रैक्शन है 4/5. अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं. देखिए 4/5 का क्या सेंस है, हमें 5 से 4 को डिवाइड करना है. तो चलिए करके देखते हैं. तो हियर वी हैव 5 डिवाइडेड बाय 4. तो देखिए क्योंकि 5 जो है 4 से बड़ा नंबर है तो हम कितने टाइम्स में चलाएंगे, 0, एंड अभी भी नंबर छोटा है तो हम लगाते हैं पॉइंट, एंड देन पॉइंट लगने के बाद हम यहाँ पर एक 0 ऐड कर सकते हैं. अब बताइए 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है, इट कम्स अप टू 8 टाइम्स. 5 8s are 40, राइट. तो अब कीजिए माइनस, सब्ट्रैक्ट करके आंसर 0, रिमाइंडर 0 आया है. दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है यानी 0.5, 0.8 ये हमारा एक डेसिमल नंबर है. तो हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके. समझे बच्चों. तो ये होता है हमारा डेसिमल पॉइंट. फाइन. चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नाउ वी हैव राइट द कलर्ड पार्ट एज अ डेसिमल. यानी ये हमारे पास है पार्ट है और इसको हमें किस में लिखना है, डेसिमल की पॉइंट में लिखना है. तो देखिए डेसिमल फॉर्म में लिखना है. तो लेट अस काउंट. सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, फ्रैक्शन पार्ट, और फ्रैक्शन से उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे उसको डेसिमल में. तो देखिए सबसे पहले काउंट कीजिए, यहाँ पर टोटल कितने पार्ट शेडेड है, कलर्ड कितने पार्ट है, 1 2 3, राइट. तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 3/, टोटल पार्ट्स काउंट कीजिए, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये बनेगा हमारा 8, 3/8, राइट. तो अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में. तो वी नो हम क्या करेंगे,
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी 8 से हमें 3 को डिवाइड करना है और इसका आंसर आप खुद करेंगे। फाइन, चलिए तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपका वर्क है कि इस सम को अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्लस ऑल्सो सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक। हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन एंड गुड बाय।